हम लोग डिग्री पढ़ लेते, ठीक है, हम लोग डिग्री पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वो डिग्री जिसका सुपरलेटिव द ये लग के बनता था, कॉम्परेटिव में ई अलग के बनता था, ये देखे थे। आज हम लोग देखेंगे वो डिग्री जिसका सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और कॉम्परेटिव में मोर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सुपरलेटिव का बात करते हैं। उससे पहले कि ये बात हमको पता होना चाहिए कि हम लोग कब सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव का इस्तेमाल कब करेंगे और इस सुपरलेटिव का इस्तेमाल कब करेंगे। याद रखिएगा, क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि जब हमारा एडजेक्टिव जो है, जब हमारा एडजेक्टिव जो है वो मोनोसिलेबिक हो, क्या हो, मोनोसिलेबिक हो, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे द, और एडजेक्टिव में ईएसटी लगाएंगे। और हमारा एडजेक्टिव जो है वो मोनोसिलेबिक नहीं होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, द मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। समझे, नहीं समझे कि मोनोसिलेबिक होता क्या है, डाइसिलेबिक होता क्या है, टेट्रासिलेबिक होगा क्या। तो सिलेबिक को समझने के लिए, यानी सिलेबल को समझने के लिए एकदम इजी चीज होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, और हमारा जितना ही बात होता है उसमें कुछ ना कुछ वर्ड होता है, वो वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार में निकल जाए उसे हम लोग कहते हैं मोनोसिलेबल, और जिसका आवाज दो बार में निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं डाइसिलेबल। मोनोसिलेबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्लास, क्लास, ठीक है, और डाइसिलेबल का एग्जाम्पल विंडो, ठीक है। तो याद रखेंगे वो एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जिसका वर्ड एक बार में ना निकले, एक से ज्यादा बार में निकले, तो हम लोग द मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव बनाते वक्त। और वो वर्ड, वो एडजेक्टिव जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार में निकल जाए उसे हम लोग द ईएसटी का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव बनाते वक्त। समझे, चलिए देखते हैं। जैसे आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, सुपरलेटिव क्या है, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। देखो इंटेलिजेंट ट्राइसिलेबल है, मतलब तीन बार में आवाज निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखे है, द मोस्ट का यूज किए। और इसका कॉम्परेटिव किस तरह बनेगा, आई को तो उतारेंगे, सब्जेक्ट को उतारेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उतारेंगे, द और मोस्ट को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। इन दोनों के हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे। इंटेलिजेंट को उतार देंगे, और एक याद रखेंगे कि ये द और ये लगाते वक्त वहां पे किसका इस्तेमाल कर रहे थे, उतारने के बाद देन एनी अदर का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका इस्तेमाल कर रहे थे, देन एनी अदर का। यहाँ पे एनी अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देन मोस्ट अदर या फिर देन ऑल अदर। क्या लिखेंगे, देन मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे या फिर देन ऑल अदर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव हुआ करता था उसके बाद जितना भी वर्ड होता था उसको क्या कर देते थे, उतार देते थे। सेम यहाँ पे कॉम्परेटिव समझ आया, समझ आया, नहीं समझ आया, फिर से एक बार। सब्जेक्ट को उतारेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उतारेंगे, द मोस्ट को की जगह हम लोग लिखेंगे मोर, मोर, मोर ई है, ई नहीं लिखे हैं, मोर। एडजेक्टिव को उतारेंगे, पहले वाले में देन एनी अदर लगता था, यहाँ पे द मोस्ट अदर या फिर देन ऑल अदर लिखेंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड था उसको उतार देते थे, जितना भी होगा इसमें एक वर्ड दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव बना दो, क्या करेंगे, उसमें क्या लिखते थे, कमेंट में लिखिएगा। इसमें लोग क्या करेंगे, खुद से वेरी फ्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। उसके बाद जो एडजेक्टिव का जितना सारा वर्ड रहेगा उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इसके अनुसार, इसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे इज आर एम वाज वेयर का यूज करेंगे, इज आर एम वाज वेयर का यूज करेंगे। इज आर एम वाज वेयर का यूज करने के बाद हम लोग एज और एज लिखते थे, लिखते थे, हाँ लिखते थे, हाँ लिखते थे। उसके बाद जो एडजेक्टिव होता था उस एज और एज के बीच में उस एडजेक्टिव को लिख देते थे। और साथ ही साथ उसके बाद
जो सब्जेक्ट हुआ करता था उसको लास्ट में बता देते थे। समझे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर उसका पॉजिटिव फॉर्म और कॉम्पिटिटिव फॉर्म बनाए कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।